बेटियों पर हमले से हाहाकार। कहीं खेत में हत्या, कहीं सड़क पर मारी गोली। कहीं चाकू से हमला। खतरे में बेटी। हाथरस का जघन्य हत्याकांड अभी लोगों के जहन में धुंधला भी नहीं पड़ा था कि हरियाणा में हाहाकारी हत्याकांड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ गईं। सरेआम सड़क पर एक बेटी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। बल्लभगढ़ में हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़ित परिवार सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसका भी पुलिस एनकाउंटर करे सामने खड़े करके मेरे बिल। मैं बेटी को दाग जब दूंगी जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उससे पहले मैं बेटी को दाग नहीं दूंगी, मैं साथ ही दूंगी उसके। अगर कोई ये सोचता है कि खतरे में केवल आम घरों की बेटियां हैं, तो मुंबई में हुई वारदात ऐसी सोच वालों की आंखें खोलने के लिए काफी है। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस पर जानलेवा हमला हुआ है। एक्ट्रेस का नाम है मालवी मल्होत्रा। मालवी पर मुंबई में चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालत में मालवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपने सपनों को साकार करने के लिए मालवी ने मायानगरी का रुख किया था। अपने लिए कामयाबी का रास्ता बनाने में जुटी मालवी को क्या पता था कोई सिरफिरा उसकी ख्वाहिशों को लहूलुहान कर देगा। बेटियों की सुरक्षा को लेकर इस देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, संसद में आवाजें उठती हैं, कड़े और सख्त कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदल रहे। बेटियों के खिलाफ अपराध पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। हाथरस कांड के बाद भी बड़ी बड़ी बातें हुई, छाती फाड़ सियासत हुई, लेकिन नतीजा सबके सामने है। यूपी पुलिस से लेकर एसआईटी और एसआईटी से लेकर सीबीआई तक तीन एजेंसियों की जांच, मगर अब तक ये साफ नहीं कि लड़की को मारा किसने। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच जारी रखने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार के लिए सख्त सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं, लेकिन कातिल का अभी तक सुराग नहीं है। अब हमारे सामने बेटियों पर हमले के 2 नए मामले सामने आ गए हैं। क्या हुआ हरियाणा के बल्लभगढ़ में? क्यों सिरफिरे ने बेटी को सरेआम गोली मार दी? मुंबई में एक्ट्रेस मालवी पर हमला क्यों हुआ? आखिर क्यों बेटियों के खिलाफ अपराध का ग्राफ थामे नहीं थम रहा? हर पहलू पर बात होगी। आप बने रहिए तेज के साथ। सरेआम लड़की के अपहरण की कोशिश। सबके सामने लड़की से जबरदस्ती। बीच सड़क पर लड़की को मारी गोली। हरियाणा में हाहाकारी हत्याकांड। हत्याकांड में लव जिहाद का भी एंगल। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हिल गया। इन तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया। सिहरन पैदा करने वाली ये तस्वीरें देश की राजधानी के करीब हरियाणा के बल्लभगढ़ की हैं। ये तस्वीरें मुनादी कर रही हैं कि हरियाणा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। पहले लड़की को कार में अगवा करने की कोशिश, नाकाम रहने पर लड़की की गोली मारकर हत्या। इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार समेत पूरा इलाका गुस्से में उबल रहा है। इस वारदात में लव जिहाद का भी एंगल सामने आ रहा है। क्यों और कैसे इस हत्याकांड में लव जिहाद की बात हो रही है, यह आपको आगे बताएंगे। पहले इस वारदात का ब्यौरा सामने रखते हैं। वारदात सोमवार शाम की है। अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम 3rd ईयर की छात्रा निकिता पेपर के बाद घर लौट रही थी। तभी एक सफेद कार आई और उसमें से उतरे एक बदमाश ने निकिता को जबरन कार में धकेलने की कोशिश की। निकिता ने विरोध किया तो बदमाश ने उसे गोली मार दी। सरेआम हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इस मामले में 2 आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो इंसाफ चाहूंगी, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। जैसे मेरी बेटी को उसने मारा, उसको भी ऐसे ही एनकाउंटर करे पुलिस ला के मेरे सामने। क्या पहले अब पहले हुई थी 2018 में। क्या हुआ था थोड़ा सा बता दीजिए।
2018 में उसने परेशान किया था तो हमने कंप्लेंट करी थी, तो उसकी फैमिली ने आके समझौता कर लिया था। तो हमने भी फिर ज़्यादा वो नहीं करा लड़की की वजह से कि चलो ठीक है, माँ बाप ने माफ़ी मांग ली है तो हमारा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तब से हमें कल ही एकदम से हुई है। पुलिस भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर परिवार को इंसाफ का भरोसा दे रही है, लेकिन निकिता की मां का कहना है कि इंसाफ तभी होगा जब आरोपियों को एनकाउंटर कर उन्हें भी गोली मार दी जाए। एक छात्रा है सुश्री, अब तो स्वर्गीय निकिता तोमर जी हैं, तो वो अपना परीक्षा देके बाहर निकल रही थी तो 2 युवक कार पर आए, उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने पर उनको गोली मार दी गई। तो तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है और हम जल्दी ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके उनको अदालत से कड़ी सजा दिलाएंगे। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि पूरा इलाका गुस्से में है। सड़क जाम कर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। इस इशू में जो भी कल्प्रिट्स थे उन दोनों को पकड़ लिया गया है और इसमें स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। इसमें हम कल से ही कार्रवाई में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये घटना 3:30 बजे की शाम की है और शाम तक हमने जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ भी लिया था। तो लोगों में जो रोष है उसमें उनको समझाया जाएगा कि जस्टिस स्विफ्ट है और जस्टिस स्विफ्ट रहेगा। एक्शन ले लिया जा चुका है तो उसमें इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सनसनीखेज वारदात में लव जिहाद का एंगल भी उठने लगा है और इसकी वजह ये है कि आरोपी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है। निकिता के पिता का तो यहाँ तक कहना है कि आरोपी लड़की पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव डाल रहा है। दहला देने वाली ये वारदात अचानक नहीं हुई है बल्कि इसकी पृष्ठभूमि भी है। कहानी दरअसल 2018 से शुरू होती है। परिवार के मुताबिक 12वीं तक तौसीफ निकिता के साथ पढ़ता था। निकिता पर दोस्ती के लिए दबाव डालता था। निकिता ने तौसीफ को दोस्ती से इनकार कर दिया। 2018 में निकिता के घर वालों ने तौसीफ के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। एक तरफ बेटी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि ऐसी वारदात पहले से कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार सख्त एक्शन ले रही है। ये फरीदाबाद में जो 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ काम किया है। 24 घंटे से पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी दरिंदे ने बेटी की जान ली हो और न ही हरियाणा इकलौता राज्य है जहां ऐसी वारदात हुई है। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सवाल जस का तस है, आखिर कब तक खतरे में जिएंगी बेटियां? मुंबई में बीच सड़क पर एक्ट्रेस पर हमला, चाकू से किया गया हमला। हमलावर ने मालवी मल्होत्रा पर किए चाकू से वार, हमला कर आरोपी मौके से फरार। राज्य बदल गया, शहर बदल गया, लेकिन बेटी पर खतरा नहीं टला। फर्क सिर्फ इतना है कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में बीकॉम 3rd ईयर की एक छात्रा को सिरफिरे ने मौत के घाट उतार दिया, तो मुंबई में एक एक्ट्रेस पर जानलेवा हमला हुआ। जी हाँ, उसी मुंबई शहर में जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ किस्मत चमकते देर नहीं लगती, लेकिन दौलत और शोहरत देने वाला ये शहर भी बेटी को सुरक्षा का कवच देने में नाकाम साबित हुआ। हजारों लाखों लोगों की तरह आंखों में कामयाबी के सपने लिए मालवी मल्होत्रा ने मुंबई का रुख किया था। इरादा मनोरंजन जगत में नाम, दौलत और शोहरत कमाना। अपने सपनों को साकार करने के लिए मालवी ने वो राह पकड़ ली जो उन्हें उनकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। अपनी मेहनत और अदाकारी के दम पर मालवी ने सिल्वर स्क्रीन पर अपने लिए जगह भी बनाई। मालवी कई फिल्मों और टीवी सीरियल उड़ान में काम कर चुकी है। मालवी के फैंस के लिए बुरी खबर है, मालवी पर जानलेवा हमला हुआ है। मालवी के पेट पर एक शख्स ने चाकू से हमला किया। हमले के बाद शख्स ने मालवी के चेहरे को टारगेट करने की कोशिश की। इस बीच एक्ट्रेस ने अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर कर बचाने की कोशिश की। ऐसा करते वक्त मालवी के दाहिने और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई। मालवी पर कुल 4 बार चाकू से हमला किया गया। मालवी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालवी पर यह हमला वर्सोवा इलाके में सोमवार को हुआ।
हमला करने वाले शख्स के खिलाफ वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर में मालवी ने बताया 25 अक्टूबर को दुबई से लौटी थी। सोमवार रात को वो कॉफी शॉप से लौट रही थी। रास्ते में आरोपी से उनका सामना हुआ। आरोपी अपनी कार से उतरा और बात करने को कहा। जब मालवी ने मना किया तो आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। मालवी की हालत अभी खतरे से बाहर है। आप सोच रहे होंगे क्या ये हमला अचानक हुआ या फिर आरोपी की पहले से जान पहचान थी। चलिए इसका ब्यौरा भी आपके सामने रखते हैं। मालवी पर हमले के आरोपी का नाम योगेश महिपाल सिंह है। योगेश एक फिल्म प्रोड्यूसर है। 2019 में योगेश और मालवी की फेसबुक पर दोस्ती हुई। योगेश मालवी से शादी करना चाहता था। मालवी ने मना किया और योगेश से बातचीत बंद कर दी। मालवी हिमाचल प्रदेश की मंडी की रहने वाली हैं। छोटे और बड़े दोनों ही पर्दों पर मालवी दस्तक दे चुकी है। हिंदी के साथ तमिल फिल्मों में भी मालवी ने काम किया है। टीवी सीरियल उड़ान, हिंदी फिल्म होटल मिलन, तमिल फिल्म नदीकू एंडी, तमिल फिल्म उनाधन में मालवी ने काम किया है। इसके अलावा कई टीवी और प्रिंट विज्ञापनों में भी मालवी ने काम किया है। मालवी पर हुए हमले ने साफ कर दिया है कि बेटियों की सुरक्षा इस देश में कितना बड़ा मसला है। बेटी किसी भी उम्र की हो, किसी भी जाति धर्म या तबके की हो, वो खतरे के साए में जीने को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।